हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुलम बायोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम, जो क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। आज हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, इनके अंतर्गत कौन कौन से भाग हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है, सीधा सा आप इसको समझ सकते हैं। जैव मतलब जैविक, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। वे सभी प्रक्रियाएं या वे सभी प्रोसेस जो जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी क्रियाएं, वे सभी एक्टिविटीज़ जो जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या हो सकती हैं? न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, या उत्सर्जन। इन्हीं के बारे में अब हमें जानना है कि ये सभी क्या हैं। ये चारों लाइफ प्रोसेस हैं। ये सभी प्रक्रियाएं चलती हैं तभी हम क्या कर सकते हैं? जीवन को जी सकते हैं या जीवित रह सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक सीधा सा इसका डिफिनीशन ये समझ लीजिए, भोजन से या फिर फूड से न्यूट्रिएंट या सप्लीमेंट को लेने की प्रक्रिया ये क्या है? पोषण है या न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की बात करता हूं मैं, पोषण। न्यूट्रिशन वह प्रोसेस जिसमें हम फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पोषण। पोषण के अंतर्गत जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन हुआ, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, फैट, विटामिन, विटामिन्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट्स हैं। वाटर भी इसके अंदर आ जाता है, मिनरल्स भी आ जाते हैं। ये सभी क्या हैं? बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। अब हम एक और छोटा सा इसका न्यूट्रिशन का डिफिनीशन एक और जान लेते हैं। न्यूट्रिशन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है विषम पोषण। स्वपोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है विषम पोषण, विषम पोषण या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम इसको जान लेंगे क्या होता है। स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। स्व मतलब नाम से क्लियर है, स्व मतलब स्वयं, पोषण मतलब पोषण करना। वे सभी जीव जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस तरह के पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा आता है हमारा विषम पोषी पोषण। वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण।
नाम से आप क्लियर कर पा रहे होंगे, विषम पोषी पोषण। विषम मतलब जो दूसरों पे निर्भर हो। अब हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण की। स्वपोषी पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सभी प्लांट्स, एक तो सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा है हमारा रसायन संश्लेषण। रसायन संश्लेषण, संश्लेषण इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और इसे कहते हैं कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस। यहीं पे हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि डिफिनीशन इजली क्लियर हो जाए। इसमें समझ पा रहे होंगे कि क्या होती है। इसमें प्रकाश की उपस्थिति मुख्य है। ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है और ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण को देख लेते हैं, फिर रसायन संश्लेषण को देखेंगे। ठीक है, पहले एक रिएक्शन है जो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें कोई भी पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सिंपल अकार्बनिक पदार्थ क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस CO2 है और H2O है। ये सभी दोनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश, और क्या चीज होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और बन क्या जाता है? हमारा ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। रिएक्शन आप आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ भी कार्बन का 6 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 दूना 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, तो 12 मॉलिक्यूल में से 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ हैं। और इसमें देखिए इसमें कितना है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो 6 दूना 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यहाँ है। और हाइड्रोजन यहाँ पे 12 दूनी 24 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ और 6 दूनी 12, मतलब 12 और 12 24 हाइड्रोजन, यहाँ भी 24 वहाँ भी 24, मतलब रिएक्शन हमारा क्या है? बैलेंस्ड है। और ये रिएक्शन ये क्या बना है? हमारा ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो ऑक्सीजन किसके रिडक्शन से बनता है, किसके अपघटन से बनता है? तो एग्जाम्पल में देता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, एयर एंड ETC, जो भी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा जो ये ऑक्सीजन बनता है वो जल के अपघटन से बनता है, न कि CO2 के अपघटन से, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रसायन संश्लेषण। रसायन संश्लेषण में ये रसायन संश्लेषण सभी पादप तो करते नहीं हैं, क्योंकि क्या सभी पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें
पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं या सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो क्या करते हैं रसायनों की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उनका रिएक्शन कुछ ऐसे है। आगे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे उसका प्रोडक्ट यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12 सल्फर रिलीज। देखिए इसमें भी क्या बना है, ग्लूकोज बना है, ये क्या है वाटर है, और ये सल्फर है जो रिलीज होता है। इस रिएक्शन को देख लेते हैं, बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। कार्बन 6 है, कार्बन इसमें भी 6 है। ऑक्सीजन कितना है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 12 ऑक्सीजन ये कंप्लीट हुआ। हाइड्रोजन इसमें कितना है, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन यहाँ पे और 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, 24 हाइड्रोजन हो गया। 12 सल्फर यहाँ है, 12 सल्फर रिलीज हो गए हैं। ये रिएक्शन कई सालों में पूछा हुआ है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। कीमोसिंथेसिस जो 10th का सिलेबस है उसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो आप इस रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक वे सभी घटक जो क्या हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराने के लिए आवश्यक है, उन्हें क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम घटक या इवेंट्स। वे सभी चीजें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं उन्हें क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। पहला है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या पर्णहरिम। ये क्या है, पर्णहरिम है क्या? ये एक क्या है, प्लांट का सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। जैसे अगर हमें भोजन बनाना है तो भोजन बनाने के लिए क्या हो चाहिए, एक पात्र चाहिए जिसमें हम क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। वैसे ही ये क्या है, प्लांट्स का एक पात्र है जिसमें क्या होता है, भोजन बनता है। सबसे पहले होता ये प्रोसेस जान लेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। सबसे पहले प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है। रिएक्शन मैंने लिखा था इसके पहले, अभी कार्बोहाइड्रेट बना था, वाटर बना था और ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। ये सब किसके थ्रू रिलीज होते हैं, जो स्टोमेटा होता है, लेंटिकल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, बाहर रिलीज होते हैं। इनका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, जो एक्सेस वाटर होते हैं, और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है। ये वाष्पोत्सर्जन का महत्व ये है कि ये क्या करते हैं, पूरे प्लांट को ठंडा बनाए रखते हैं। अत्यधिक जो धूप लगने की वजह से क्या हो सकता है, सोलराइजेशन से बचाया जा सकता है प्लांट्स को। और जो भी हम आप देखे होंगे गर्मियों के दिनों में जब हम पेड़ के छांव में जाते हैं तो हमें थोड़ा ठंडा महसूस होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो वाटर रिलीज होते हैं वही वाटर ट्रांसपायरेशन होता है। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण को ठंडा बनाए रखते हैं। इसीलिए हम गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण
विषमपोषी पोषण कितने मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला परपोषी पोषण, परपोषी पोषण, प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण या होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये नीचे का दिखाई दे रहा है आपको, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक्चुअली इन सभी के बारे में हम पहले जान लेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे परपोषी पोषण क्या है। परपोषी नाम से क्लियर है, परपोषी, पर मतलब परे, जो दूसरों से लिया जाए। परपोषी वे सभी जीव जो दूसरों से पोषण लेते हैं बिना उन्हें हार्म पहुंचाए, बिना उन्हें मारे, उनसे पोषण लेते हैं, उस तरह के पोषण को क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण में जैसे मच्छर हुए, और जो आपने टैपवर्म का नाम सुना होगा, वो क्या करते हैं, हमें बिना मारे हमसे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को परपोषी पोषण या पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो हमारे बाल में जू होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, जू या ढील कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बाल से जो ब्लड होता है वो क्या करते हैं, हमारे सर से ब्लड को भी शक करते हैं, इसीलिए हमें क्या होता है, खुजली होता है बाल में। ये हो गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है मितोपजीवी पोषण या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इस तरह के न्यूट्रिशन में जो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, वे सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। सड़े गले डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपने पोषण को लेते हैं। डेड एंड डिकेइंग, सपोज कीजिए कि क्या होता है, आपने लगभग देखा होगा कि कहीं पुआल रखा होता है, तो पुआल क्या होता है, जब सड़ता है तो सड़ने के बाद उसमें क्या होते हैं, कुकुरमुत्ता या एगेरिकस का नाम सुना होगा आपने, एगेरिकस है या फिर मशरूम है, ये सभी क्या होते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये ग्रो करते हैं तो उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उन्हीं सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जितने भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, ये सभी देखिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ही क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। जबकि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म थे, वो सिंपल फूड मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी क्या कर रहे थे, उन्हीं कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेते हैं। ये हो गया हमारा मृद्योपजीवी पोषण या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा आता है प्राणी संपोषण या होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन में वे सभी जीव आ जाएंगे जो क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और उनका पाचन और शोषण सभी शरीर के अंदर होता है। इस तरह के पोषण को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस तरह का न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, जो जितने भी गाय भैंस जितने भी जंतु हैं उनमें पाया जाता है और मनुष्यों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। आपके सिलेबस में दिया हुआ है अमीबा में पोषण। अमीबा का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, कुछ ऐसा होता है। उसका शेप एंड साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। न्यूक्लियस है, केंद्रक, और क्या ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसमें, कोशिका द्रव्य जिसे कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस, या इसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इसमें दिया हुआ आपके सिलेबस में
दिया हुआ है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। इसके डिफरेंट स्टेप्स को जानेंगे हम। पहले मैं फिगर सारा बना लेता हूँ और एक लाइन डायग्राम बना लेता हूँ, उससे आपको ईजिली समझा पाऊँगा मैं। अब हम बात करते हैं, ये हो गया आपका क्या, अमीबा में पोषण। ये एक लाइन डायग्राम है जिसको आप इजीली समझ पाएंगे। ये हमारा क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, फूड पार्टिकल है। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है या कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। फूड पार्टिकल को इसके अंदर कोई पैर नहीं पाया जाता, इसीलिए क्या कहते हैं, कूटपाद या फॉल्स लेग कहते हैं। फॉल्स लेग क्यों कहते हैं कि ये क्या है, ये शरीर के प्रोजेक्शन की वजह से ये लेग बना है, इसीलिए इसे फॉल्स लेग भी कहते हैं। ये फूड को क्या करता है कि चारों तरफ से क्या कर लेता है, फूड को घेर लेता है। घेरने की वजह से फूड क्या हो जाता है, एक चारों तरफ से घेरने की वजह से एक खाली जगह बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर भोजन क्या कर लिया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद ये फूड वैक्यूल बॉडी की, अमीबा के बॉडी के अंदर आ जाता है। इसी फूड वैक्यूल के अंदर जो जटिल फूड मटेरियल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ही होगा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होगा। अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी कंपोजिशन होगा ये कॉम्प्लेक्स ही होगा, और कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं उनका क्या होगा, विघटन होगा। विघटन की वजह से क्या होंगे, इनके न्यूट्रिशियस जो सब्सटेंसेस है वो रिलीज हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और जो एक्सक्रीटा बचेगा वो क्या कर दिया जाएगा, अमीबा के बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। और ये इस तरह से इसका जो पोषण की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। अमीबा में पोषण, आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। एक लाइन डायग्राम के द्वारा अभी मैं बता दे रहा हूँ इसको। लाइन डायग्राम कुछ ऐसा है। सबसे पहले भोजन को क्या कर लिया जाता है, भोजन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, चारों तरफ से घेर लेता है। फिर किसका निर्माण करता है, खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। खाद्य रिक्तिका का निर्माण, रिक्तिका का निर्माण। खाद्य रिक्तिका के निर्माण के बाद भोजन का विघटन होता है। भोजन का विघटन कहाँ होता है, हमारा जो खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका के अंदर, खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन का विघटन, खाद्य रिक्तिका के अंदर या फूड वैक्यूल के अंदर भोजन का विघटन। उसके बाद जब न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, विघटन हो जाता है इनका, रिडक्शन मतलब उनके बॉडी को क्या कर लिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या कर लिया जाता है, शरीर से बाहर कर लिया जाता है। इसका एक टेक्निकल नाम भी है। पहला होता है इंडोसाइटोसिस, दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। इंडो मतलब क्या हो रहा है, अंदर लेना, और एक्सो मतलब बाहर करना। तो जब अमीबा किसी भी फूड को शरीर के अंदर लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। और जब ये एक्सक्रीटा, पचा हुआ भोजन शरीर से बाहर निकालता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। खाद्य रिक्तिका से भोजन का विघटन हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, शरीर से अपचे भोजन को, अपचे हुए भोजन को शरीर से बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यही प्रोसेस है अमीबा के न्यूट्रिशन का। अब हम बात करेंगे पैरामीशियम में कैसे होता है।
पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भी क्या है? एक कोशिकीय जीव था, और दूसरा पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम के अंदर पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है? पैरामीशियम में उसके बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे पक्षमाभ पाए जाते हैं या सीलिया पाए जाते हैं। एक रफ डायग्राम से बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया, थोड़ा सा दिया हुआ है, तो रफली जान लीजिए इसको। क्या होता है? ये हमारा क्या है? पैरामीशियम है, जिसे क्या कहते हैं? एनिमल क्यूल भी कहते हैं। ये कैसा होता है? चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। इसके बॉडी पे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे इसका मुख द्वार होता है। सीलिया के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? पानी में एक करंट होता है, उस तरंग की वजह से, बहाव की वजह से पानी का बहाव इसके ये जो जो माउथ से वाला पोर्शन है इसमें आता है, और वाटर करंट आने की वजह से जो पानी के अंदर छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ये कैप्चर कर लेता है, और उनको ही ऐसे जैसे अमीबा के अंदर खाद्य रिक्तिका का निर्माण हुआ था, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, वैसे इसमें फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और वैसे ही सेम डाइजेशन इसमें भी होता है। पैरामीशियम में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो इस 10th के लिए बस इतना ही इसमें है। अब हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण की। मनुष्य में पोषण, इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।